परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, जो याजक लोग होते हैं, प्रभु का जो दास होता है, उनको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, उनके लिए आज का यह वचन है। यदि वो सुने तो प्रभु का आशीष उनके जीवन में फलती रहेगी। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, वो लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर मैं मलाकी की किताब अध्याय 2 और वचन 7, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। आमीन। यहाँ पर वचन में बता दिया कि याजक को चाहिए, जो प्रभु का दास है, सिखाने वाला है, वह अपने ओठ से ज्ञान की रक्षा करे। अब बताइए, ज्ञान तो उसके क्या है, मस्तिष्क में है, उसके मेमोरी में है, तो ओठ की रक्षा कैसे प्रभु कह रहे हैं कि ओठ की रक्षा करे। तो हमारा जो ओठ होता है गाली बकने वाला हो जाता है। अगर गाली बकेंगे तो आपका जो भी याददाश्त है, जो भी आप भरे हैं परमेश्वर का वचन, वह उड़ जाएगा, पवित्र आत्मा उड़ जाएगा, क्योंकि आप एक गाली बकने वाले व्यक्ति हो गए, झूठ बोलने वाले एक व्यक्ति हो गए। तो आपको प्रभु कैसे आशीष देंगे? आप दूसरों को सिखाने वाले हैं, जो कि व्यवस्था का आप एक दूत हैं। प्रभु वचन में बोले कि वो दूत हैं। कौन? जो सिखाने वाला होता है, वो परमेश्वर का दूत होता है। यदि व्यवस्था पूछने वाले अगर पूछ रहे हैं, अगर हम गलत बातों को बता रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या आपको दंड नहीं होगा? मेरे प्यारों, प्रभु ने आपको चुना है कि तुम मेरी व्यवस्थाओं को लोगों को बताओ, ताकि उनका मन का फिरा हो, और ऐसा ना हो कि हंसी मजाक ठट्ठों में आप ऐसी बातों को ले जाएं। तो अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप कैसे हैं? और पढ़ता हूं वचन, सुनिए। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। प्रभु ने आपको लेवी कह के बनाए। लेवी जाति के लोग क्या होते थे? प्रभु की सेवा का कार्य करने वाले थे। तो आज के दिन में लेवी है नहीं, फिर भी प्रभु का जो सेवक है वो लेवी है। तो प्रभु आपको जो शिक्षा दिए हैं, उस बाइबल को आप पढ़े हैं, तो आप अच्छी शिक्षा देंगे तो लोग आपसे जो पूछते हैं, वो लोग का जो मन फिराव होता है, जो बुरे कामों से लोग लगे रहते हैं, एक याजक जाकर उन्हें बताता है, एक पास्टर जाकर बताता है कि भैया आप बीड़ी पीना छोड़ दीजिए, सूती खाना छोड़ दीजिए, गुटखा खाना छोड़ दीजिए, वो वही बताता है तो वो छोड़ते हैं। एक साधारण व्यक्ति जाकर बोलेगा, कितना भी बोलेगा, वह वचन लागू नहीं होगा। परंतु जब याजक जाकर बोलेगा तो वह वचन लागू होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जिस शरीर को बनाए हैं, वह प्रभु मन को भी बनाए हैं। तो उस मन को बदलने वाला वो जब वचन मिलेगा, तब उसके मन का फिरा होगा। यदि याजक गलत रास्ते पर है और गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो कैसे वो वचन बोलेगा और वचन सिद्ध होगा? कैसे उसका मन का फिरा होगा? कैसे होगा? तो यहां प्रभु बोल रहे हैं कि वो ठोकर का कारण हो गए हैं। उनको बताया गया व्यवस्था, परंतु वो ठोकर का कारण हो गए हैं। लोगों को अच्छी मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं, वो खुद ही बिगड़ चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, न कि अंधकार की शक्तियां हमें आ घेरे और हम जो ठट्ठा हंसी कर रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अपने लालच के लिए, ऐसा कर रहे हैं, उसको तुरंत छोड़ दे, तब प्रभु का आशीष होगा। नहीं, प्रभु क्या करेंगे? आपका दीवट हटा देंगे। जिस पर आपका दिया जल रहा है, वह दिया टिक नहीं पाएगा। जो भक्ति आप कर रहे हो, वह भक्ति को प्रभु क्या करेंगे? हटा देंगे। और वह आप कितना भी भक्ति करना चाहोगे,
वो कर नहीं पाओगे। इसलिए अभी समय रहते अपने आप को चेतो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का यह वचन है, यह वाणी है, उसको समझो और अपने आप को बदलो, मन को फिराओ, प्रभु आपके साथ होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको हालेलुया कितना आगे बढ़ाए हैं और भी आगे बढ़ाएंगे। तो वचन में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर मौका धन्यवाद करते इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। मेरे राजा आज का यह वचन उनके हृदय के पट्टियों में लिखे जाए प्रभु, वह भी खराई से प्रभु चल नहीं पाए, अंधकार की शक्तियां उन्हें इस्तेमाल करने न पाए। पिता आपका दया चाहते, क्योंकि प्रभु वो तो आपके दूत है। मेरे राजा उन पर दया करे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।